हम लोग लास्ट क्लास में सीक्वेंसर सीरीज करते, सीक्वेंसर सीरीज में हम लोगों ने एपी करा था। एपी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग खत्म करके मैं एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा। एनसीईआरटी ओपन करिए, मानिए इसके बाद हम लोग एमएल अग्रवाल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपके वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कवर अप हो जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक लास्ट क्लास में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, या सॉरी ये लिखा हुआ है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is 3n square plus 5n। क्वेश्चन नंबर 13, sum of n terms is 3n square plus 5n। mth term 164 है, mth term is 164। अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है, निकालें कैसे? Sn गिवन है, Sn में n को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सम ऑफ 1 टर्म आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8, मतलब a1 इज इक्वल टू 8। n को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s2 आ जाएगा, दैट इज सम ऑफ 2 टर्म्स। s2 स्क्वायर 4 4 3 are 12 5 2 are 10, ये आ जाएगा 22। s2 का मतलब होता है a1 plus a2, a1 plus a2 22 आ जाएगा। a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 8, 8 plus a2 is equal to 22, a2 is equal to 14। दोनों को माइनस करो, a1 और a2 को माइनस कर लो, d आ जाएगा आपके पास a2 minus a1 which is equal to 14 minus 8 which is equal to 6। Next we have mth term is 164। mth term की वैल्यू होती है a plus m minus 1d, a plus m minus 1d is equal to 164। a आपके पास 8 गिवन है, m minus 1 into d, d आपके पास 6 है, 164 8 plus 6m minus 6 is equal to 164। 6m is equal to 162 and m is equal to 162 by 6। 2 से डिवाइड करेंगे 81/3 दैट इज 27, m 27 आ जाएगा, m is equal to 27। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में बच्चे आपके पास गिवन है insert 5 numbers between 8 and 26 so that they form a sequence। 8 and 26 के बीच में हमें 5 नंबर्स ऐड करने हैं। अब करेंगे कैसे कि हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1 is equal to 8, बीच में 5 नंबर डालने हैं हमें, ये हमारा 7 टर्म हो जाएगा, 2 plus 5 इधर है, 1 इधर, 1 इधर आ गई, तो 7 टर्म्स, ये 7 टर्म है। a7 26, a1 plus 6d 26, फर्स्ट टर्म आपको 8 गिवन है, 6d equal to 26, 6d यहाँ से आपके पास 18 आ जाएगा, d is equal to 3 and further you can solve more questions। सर हमारे स्कूल में कह रहे हैं कि अभी कंफर्म नहीं है कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ओके नो प्रॉब्लम, फिर भी हम लोग बेटा सब लोग पूरे ही कवर अप कर रहे हैं, तो छोड़ तो नहीं रहे, तैयारी आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करो, डिपेंडिंग अपॉन कि स्कूल कहाँ पे लेगा, क्योंकि हम एंड टाइम पे प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑब्जेक्टिव और योर सब्जेक्टिव। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। मूव करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एएम अरिथमेटिक मीन सिलेबस में कट गया है इस बार, नहीं कटा हुआ, कितने स्कूल्स में कराया है कितनों में नहीं कराया, बट मैं फिर भी करवा रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है
if a raised to the power n plus b raised to the power n upon a raised to the power n minus 1 plus b raised to n minus 1 is the am of a and b. अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के क्या लिखा हुआ सर इसमें बस फॉर्मूला यस इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला ही पुट करना है. आपको क्या रहा है a की पावर n plus b की पावर n upon a की पावर n minus 1 plus b की पावर n minus 1 ये अरिथमेटिक मीन है. अरिथमेटिक मीन किसका दो नंबर्स का. दो नंबर कौन से a b. तो अरिथमेटिक मीन किसकी हो जाएगा a plus b by 2 के इक्वल आ जाएगा. और इस स्टेप के बाद आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. सॉल्व करते रहेंगे तो वैल्यूज आ जाएंगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देगा 2 into a raised to the power n plus 2 into b raised to the power n. फिर ये पूरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. मैं स्टेप मिस नहीं कर रहा ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो. अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे हम लोग राइट साइड पे. लेफ्ट सेम आंसर जाएगा a into a raised to the power n minus 1 a की पावर 1 बेसिस सेम है. पावर ऐड नहीं हुई तो a की पावर n प्लस फिर a b की पावर n minus 1 से मल्टीप्लाई होगा. फिर b a की पावर n से मल्टीप्लाई होगा minus 1 प्लस b raised to the power n. ये आएगा. नेक्स्ट सॉल्व कैसे करें. यहाँ पे an और bn दोनों को लेफ्ट पे जाओ. 2 raised to the power n minus an 2 raised to the power bn minus bn is equal to a b raised to the power n minus 1 plus b into a raised to the power n minus 1. ये हमारे पास यहाँ से बचेगा a की पावर n minus 1 plus b raised to the power n. राइट साइड पे आपके पास a b n minus 1 plus b a n minus 1. यहाँ तक क्लियर है सबको. हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा है. यहाँ पे a plus b को a की पावर n minus 1 plus b को n minus 1 से मल्टीप्लाई करा. an और bn को दोनों को लेफ्ट पर लेकर आए हम लोग एंड उसके बाद हमने तो कुछ नहीं करा. अब सॉल्व कैसे करूँ आगे. यहाँ पे a की पावर n है b की पावर n है कुछ कॉमन नहीं निकल रहा. राइट पे देखा a plus b की पावर n a into b की पावर n minus 1 plus b into a की पावर n minus 1. तो हम लोग क्या करेंगे पावर जिनकी सेम बेस है उनको एक तरफ कर लेंगे. मतलब ये b into a की पावर n minus 1 इसको लेफ्ट पे ले आओ. ये हो जाएगा a raised to the power n minus b into a की पावर n minus 1. ये वाली टर्म a into b raised to the power n minus 1 और ये b की पावर n को राइट पे ले जाओ तो ये माइनस b की पावर n बनेगा. Here राहुल करण सिद्धार्थ सुवेद this is state 1. अब क्या करें. अब इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लीजिए. अब लेफ्ट साइड पे कॉमन क्या है. यहाँ पे a की पावर n minus b into a की पावर n minus 1 दोनों से कॉमन क्या है a raised to the power n minus 1. तो क्या बच जाएगा a की पावर n में से minus 1 कॉमन ले लूंगा तो पावर 1 बच जाएगी मतलब a बच जाएगा a minus b. राइट साइड से b raised to the power n minus 1 बच जाएगा तो यहाँ बचेगा a minus b. a minus b से a minus b कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा a raised to the power n minus 1 is equal to b raised to the power n minus 1. दोनों की पावर सेम होगी है. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले राइट साइड को लेफ्ट साइड के बॉटम में ले आइए. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा a की पावर n minus 1 अपॉन b की पावर n minus 1 which is equal to 1. बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है. दिस कैन बी रिटन एज a by b raised to the power n minus 1 और जो राइट साइड पे 1 है 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ a by b raised to the power 0 because anything raised to the power 0 is 1. अगर यहाँ पे b by a होता अगर लेफ्ट पे b by a होता तो राइट पे मैं b by a लिखता. यहाँ पे a by b है इसलिए मैंने यहाँ पे a by b लिया. क्लियर है. बेसिस सेम बीच में इक्वल टू तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी. एक्सपोनेंट्स जिससे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी. नोट करिए इसको. नोट करिए. नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज़ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
16 between 1 and 31 यहाँ पे आपको बोल रहा है between 1 and 31 m numbers have been inserted between 1 and 31 question number 16 between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resultant sequence is in an AP तो यहाँ पे बीच में बच्चे m नंबर्स हैं तो टोटल नंबर्स कितने हो गए हमारे m प्लस 2 नंबर्स हो जाएंगे ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1 बीच में m है एक नंबर पहले एक नंबर बाद में तो टोटल m प्लस 2 टर्म्स है a m प्लस 2 टर्म जो है वो है हमारी 31 a m प्लस 2 कितना हमारा 31 है तो हो जाएगा a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 d इज इक्वल टू 31 a की वैल्यू 1 है m प्लस 1 d इज इक्वल टू 31 so m प्लस 1 d इज इक्वल टू 30 m प्लस 1 d इज इक्वल टू 30 आ जाएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है आगे हमें गिवन है the ratio of the seventh term and m minus 1th term is 5:9 the ratio of seventh term and m minus 1th term is 5:9 seventh term क्या है a plus 6d a plus m minus 1th term क्या हो जाएगा m minus 1 minus 1d which is equal to 59 a आपको गिवन है 1 सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू हो जाएगा 1 plus 6d 1 plus m minus 2d is equal to 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको हो जाएगा 9 plus 54d is equal to 5 plus 5m minus 10d 4 plus 54d is equal to 5m minus 10d 54 को भी राइट पे ले जाइए d कॉमन ले लेंगे d कॉमन ले लेंगे यहाँ पे हम लोग तो आपके पास आ जाएगा 5m minus 10 minus 54 जो कि हो जाएगा 5m minus 64d यहाँ तक क्लियर है आपके पास 7 टर्म और m minus 1 टर्म का रेशियो 5/9 था m टर्म 6 7 टर्म में a plus 6d m minus 1 टर्म में a plus m minus 1 d इक्वल टू 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर अब क्या करें हमारे पास यहाँ पे आया था m plus 1 d is equal to 30 यहाँ से d की वैल्यू निकालो आ जाएगा 30 upon m plus 1 सब्स्टिट्यूट कर लो d की वैल्यू है 30 upon में m plus 1 30 upon m plus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई this is 4m plus 4 equal to 150m minus 1920 1920 को लेफ्ट पे लेकर आएंगे ऐड हो जाएगा दैट इज 1924 4m को राइट पे लेकर देंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा दिस इज 146m डिवाइड करिए जिससे m की वैल्यू 14 आ जाएगी which gives m is equal to 14 नोट कर लीजिए नोट करके दोबारा करें इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 1 and 31 के बीच में हमने m नंबर्स ऐड करें ताकि पूरी सीक्वेंस AP में कन्वर्ट हो जाए फर्स्ट टर्म a आ गया m plus 2 नंबर्स हो जाएंगे तो a m plus 2 31 आ जाएगा a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m plus 1 d इक्वल 31 आ जाएगा यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे फिर आपको बोल रहा है कि 7th टर्म एंड m minus 1th टर्म की रेशियो 5/9 है m 7 टर्म क्या होगा a plus 6d a m minus 1 क्या होगा a plus m minus 1 minus 1 d इक्वल टू 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
ए वाले स्टेप तक पहुंचने के बाद हम लोग डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी हमने यहाँ से निकाला था am+2 से, जिससे आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एमएल अग्रवाल से, यहाँ लिख रहा हूं, आपके पास गिवन है क्वेश्चन है, लिखिए प्रूव दैट ABC are an AP, prove that ABC are an AP if an IFF, IFF का मतलब होता है if and only if, IFF का मतलब होता है if and only if। ओके एक मिनट बेटा, एक बार इसको क्रॉस चेक करना, इसका आंसर 14 आ रहा है 13 आ रहा है, क्या हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है? क्रॉस चेक 14 होगा, पीछे 14 गिवन है। राहुल 14 ही है बेटा, राहुल 14 है, डिवीजन भी करके देख लो एक बार। नो सर नहीं है, बुक के पीछे क्या आ रहा है? बुक के पीछे 14 आ रहा है। क्या कैलकुलेशन एक बार हम अपनी चेक कर लेते हैं, हो सकता है अब इसको थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे am+2 31 हो जाएगा हमारा, a + m+2 -1d, a की वैल्यू 1 + m। यहाँ तक क्रॉस चेक करो, ये ठीक है? यहाँ तक क्रॉस चेक करो, क्या ये सब तक ठीक है? फिर हमारे पास जो रेशियो है वो 7 टर्म और m-1 टर्म की है। 7 टर्म और m-1 टर्म इज 5/9, 7 टर्म इज a + 6d, a + m-1 -1d। a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a + 6d, a + m-2d = 5/9 क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 + 54d, 5 + 5m - 10d। 5 को लेफ्ट में लेंगे 54, इसको राइट पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा -64d, d की वैल्यू 30 अपॉन m+1, 4m + 4, 150 - 1920, 1924 की जगह कितना आ रहा है? 2044 कैसे आ रहा है? Maybe we have done some mistake in between 1 and 31, m numbers have been inserted such that the resulting sequence is an AP। और मल्टीप्लाई करेंगे 1920, 150 लेफ्ट है, 1924, 146, और जब 1 इसको डिवाइड करके 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 13.17 आ रहा है। m के लिए डेसिमल में हो ही नहीं सकती। चलो मैं इसको एक बार फिर क्लास के में को दोबारा डिस्कस करता हूँ, पता नहीं क्या एरर है, मुझे तो हम कर रहे हैं तो मिल नहीं रहा हमें। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रहा था ये जो IFF का मतलब होता है, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल सर मैं पढ़ूंगा तभी नंबर आएंगे, पढ़ूंगा तो ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि मैं पास हो जाऊंगा। क्लियर है? तो दिस इज प्रूव दैट ABC are in AP if and only if 1 upon BC, 1 upon CA, 1 upon AB, these are in AP। जब ये तीन टर्म्स किसके अंदर होंगी? AP में होंगी। तो IFF का मतलब क्या है? अगर ABC AP में होगा तो शो करना है कि ये दोनों तीनों टर्म्स AP में है, और अगर ये तीनों टर्म्स AP में है तो शो करना होगा कि ABC क्या हमारा AP में है। ट्राई करो इसको, पहले लेकर चलो कि ABC AP में है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट ABC आर इन AP। हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे कि जो ABC है ये तीनों की तीनों टर्म्स हमारी किसके अंदर है? AP में है। अगर ये AP में है
second term minus first term is equal to third term minus second term, or I can say that twice of b is equal to a plus c. ये दो कंडीशंस क्यों होगी? अगर तीन टर्म एपी में है, मुझे शो क्या करना है कि ये दोनों तीनों टर्म एपी में है, तीन टर्म एपी में शो कैसे करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। तो मेरे को शो करना है 1 upon bc 1 upon ac 1 upon ab r and ap। ap में शो करने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। टू शो a2 minus a1 is equal to a3 minus a2, or twice of second term should be equal to a1 plus a3। तो पहले twice of second term ले लेते हैं LHS। twice of second term 2a2 जो हो जाएगा 2 upon second term के 1 by ac। तो 2 by ac आ जाएगा। RHS को पिक करो। RHS में आपके पास है a1 plus a3। a1 की वैल्यू हमारे पास 1 upon bc, a3 की वैल्यू है 1 upon ab। एलसीएम लो इन दोनों का। एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा एबीसी, यहाँ पे बीसी है, ए नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ए और यहाँ ऊपर चल जाएगा सी। इज दिस क्लियर? तो क्या आ गया मेरे पास a प्लस सी अपॉन एबीसी, बट a प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है? 2b के इक्वल, अपॉन में एबीसी, बी से बी कैंसिल तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन एसी। और यही हमारा क्या था पहले टेस्ट में। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एबीसी एबी में है तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, मतलब 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा। नेक्स्ट मेरे को शो करना है कि ये तीन टर्म्स एपी में है, तीन टर्म्स एपी में कब होंगी? ये तीन टर्म्स एपी में कब होंगी? जब बीच का डबल या a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के इक्वल होगा, जिससे हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3। ट्वाइस ऑफ a2 की वैल्यू अलग से निकाल लो, a1 प्लस a3 की वैल्यू अलग से निकाल लो, और आपका एलएचएस आंसर दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? नोट करके डन। कल उसको डिस्कस करते हैं बेटा। ना इसी से सिमिलर क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन करेंगे अभी, और आज मैं एपी खत्म करवा के एपी हम लोग फिनिश कर लेंगे आज, और उसके बाद जीपी भी स्टार्ट कर देंगे इंट्रोडक्शन, बट जीपी प्रॉपर्ली नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आज सारे एपी के क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर लेंगे। Now next question, if a plus b plus c is non-zero and b plus c upon a, comma a plus c by b, comma a plus b by c, this is in AP। तीन नंबर का सम जीरो नहीं है, बट b प्लस सी बाय a प्लस सी बाय b और a प्लस b बाय c, ये तीन टर्म तुम्हारी AP के अंदर है। हमें यहां से प्रूव करना है a बाय b, सॉरी 1 बाय a, 1 by b and 1 by c, these three terms are in AP। these three terms are in AP। कैसे शो करोगे? पहले जो गिवन है उसको पिक करते हैं। जो आपके यहाँ पे गिवन है कि ये b प्लस सी बाय a प्लस सी बाय b और a प्लस b बाय c, ये तीनों टर्म्स AP में है। if these three terms are in AP, अगर ये तीन टर्म AP में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के इक्वल होगा। मतलब कि ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म कितनी है? a प्लस सी बाय b, ये किसके इक्वल है? a1 b प्लस सी बाय a प्लस a3 विच इज a प्लस b बाय c।
ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये गिवन है। शो क्या करना है, शो करना है कि 1/a 1/b और 1/c AP में है। तो जो गिवन है इसी को पहले सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a + 2c अपॉन b। राइट साइड पे एलसीएम लो तो एलसीएम हो जाएगा ac, मल्टीप्लाई करो हो जाएगा bc + c स्क्वायर + a स्क्वायर + ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए टर्म्स को, ये हमारे पास आएगा 2a² c + 2ac स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई करो b² c + bc स्क्वायर a² b + ab स्क्वायर + ab स्क्वायर। अब टर्म्स को रीअरेंज करें। रीअरेंजमेंट किस तरीके से करें, काफी सबको लेफ्ट पे ले आते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आती। फिर हो जाएगा हमारा ट्वाइस 2a² c + 2ac स्क्वायर - b² c + bc स्क्वायर - a² b - ab स्क्वायर = 0। मुझे जो शो करना है, इन तीन टर्म्स को शो करना है कि एपी में है, शो करना है कि 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, मतलब कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म के इक्वल मेरे को शो करना है। इस वाले स्टेप पे कैसे पहुंचूंगा, यहाँ पे से ऊपर वाला स्टेप क्या होगा, 2/b which will be equal to a plus c by ac। अब ये मैंने क्यों उल्टा स्टेप स्टार्ट करा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं समझ नहीं आ रहा कि हमें किसको सॉल्व रखें, किसको एक साथ रखें। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसका आ रहा है 2ac is equal to bc plus ab, 2ac is equal to bc plus ac। तो ये 2ac यहाँ पे है, देखो bc यहाँ पे है और यहाँ पे ab आ रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन। इन दोनों में से कॉमन क्या है, ac। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, 2a + 2c बच जाएगा, 2a + 2c बच जाएगा। इन दोनों से अगर मैं -bc कॉमन लेता हूं तो यहाँ बच जाएगा b + c। एंड इन दोनों टर्म्स में से अगर हम -ab कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच रहा है a + b। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है तो 2 को भी कॉमन ले लो, तो 2ac = bc + ab के इक्वल आ रहा है। बट ये जो टर्म्स है, ये टर्म somehow ये मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, तभी मेरा ये डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। मैं ये टर्म्स को भी राइट में लेके जाऊं तो ये जाएगा 2ac × a + c = bc × b + c + ab × a + b। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि a + b + c 0 नहीं है, a + b + c 0 नहीं है, तो इसका यूटिलाइज करो। अब जैसे अगर मैं बोलूं a + b, ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू -c आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसी तरह -c। b + c की अगर बात करूंगा तो b + c की जगह क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, -abc बन गया ये भी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये भी -2abc, बट नहीं, ये सॉल्व नहीं होगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को उल्टा एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि जो प्रूव करना था हमें, तो जो गिवन था हमने वहां से स्टार्ट करा था, एक बार उसको उल्टा करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें यही टर्म्स को प्रूव करना था, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को उल्टा करूंगा मैं, मे बी
इस वजह से नहीं सॉल्व हो रहा है। आपको प्रूव करना है, हमें तो जो गिवन था मैं उसको ले आया था, जो प्रूफ था उसके साथ फोकस नहीं करा हमने। हमें प्रूफ इसको करना है, तो प्रूफ क्या करना है कि 1/b माइनस 1/a 1/c माइनस 1/a के इक्वल लाना है। तो अगर एलएचएस को फोकस करूं तो ये हो जाएगा a माइनस b अपॉन ab, और आरएचएस को देखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस c अपॉन में ac, a माइनस b अपॉन में ab, और जो राइट साइड पे रहेगा वो रहेगा हमारा a माइनस c अपॉन में ac के इक्वल। अगर मैं यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करूं ऊपर, फिर हो जाएगा ac माइनस bc, c से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर तो मेरे को नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन सही है, एक बार चेक कर लो। हाँ क्वेश्चन तो बेटा एक बार ठीक लिखा हुआ है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे एक बार मैं यहाँ पे c मिसिंग है, सॉरी b मिसिंग है, तो b से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये हमारा कुछ बन जाएगा। ये ना यहाँ तक हमें इन तीन टर्म्स को एपी में दिखाना था, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के हमने इक्वल रखा। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लूंगा तो a माइनस b अपॉन ab, राइट पे रखेंगे तो a माइनस c अपॉन में ac के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे c मिसिंग था, यहाँ b मिसिंग था, तो ऊपर c से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे हमने b से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर लिया। नोट करो यहाँ तक। अब और हमें गिवन था कि ये तीन टर्म एपी में है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म should be equal to third term minus second term। एलसीएम लो लेफ्ट पे दिया जाएगा ab a स्क्वायर प्लस ac माइनस b स्क्वायर माइनस bc। तो यहाँ पे आ जाएगा ab प्लस b स्क्वायर माइनस ac माइनस c स्क्वायर अपॉन bc। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर मैं एक साथ रखूं सर आरएचएस में, आरएचएस में अच्छा b आएगा यहाँ पे b माइनस c बाई bc। a मिसिंग था तो यहाँ a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यार क्वेश्चन में तो स्ट्रेस सा होगा। अच्छा यहाँ पे देख a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस सी। इस दोनों में डॉट लगा रहा हूँ, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा c, यहाँ बचेगा a माइनस बी अपॉन डिनोमिनेटर में a भी रहेगा। यहाँ पे इन दोनों में से a b माइनस ac में से a कॉमन है तो b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर में हो जाएगा b प्लस सी इंटू b माइनस सी अपॉन में bc। ऊपर से a माइनस बी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में ab। राइट साइड में b माइनस सी अगर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय bc। a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी बाय ab, राइट पे आ जाएगा b माइनस सी बाय bc, और यही यहाँ पे भी आ रहा है हमारा। ये इससे ऊपर वाला स्टेप में आ गया था तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। A very complex question, a complex question। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमें ये तीन टर्म देखी थी। हमारी गलती ये थी कि हमने बीच वाली टर्म को डबल इज इक्वल टू 1 प्लस 3 करा था। हमें क्या करते सीधा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड करा हमने यहाँ पे, और फिर टर्म्स को कॉमन लिया। करते करते इस स्टेप तक आ गए हम लोग यहाँ से। फिर मेरे को प्रूफ क्या करना था, 1/a प्लस 1/a 1/b 1/c एपी में है।
तो मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, ये मैंने यहाँ लिख लिया और यही मैंने यहाँ पे इक्वल आ गया। क्लियर है? गलती हमारी ये थी कि हमने बी वाली टर्म को डबल इक्वल टू 1 + 3 कर दिया था, सारा प्लस में कन्वर्ट हो गया था, इसकी वजह से एंड में हम लोग कॉमन नहीं ले पाए थे। नोट करके डन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेकंड लास्ट है बेटा, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं मैंने यहाँ पे क्या करता है a² - b² को a + b को a माइनस की तरह था, ac - bc में से c कॉमन लिया, राइट साइड पे ab - ac से a कॉमन लिया और b² - c² को a + b + c तो b - c, फिर ऊपर से यहाँ से हमने b - c कॉमन लिया तो यहाँ से -b कॉमन लिया, a + b + c a + b + c कट गया था, तो यहाँ तक आए थे। मेरे को शो करना था 1/a 1/b 1/c ap में, मतलब 1/b - 1/a 1/c - 1/b के इक्वल दिखाना था, ये इक्वल दिखाना है, ऑलरेडी मैं यहाँ पे इक्वल लेकर आ चुका हूँ। क्लियर? नहीं तो यहाँ पे क्या कर सकते हो अकाल, डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर दोगे तो इसी स्टेप पे आप आ जाओगे। नेक्स्ट अब हम जीपी करेंगे। जीपी इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एपी। एपी में हम लोग टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं, एपी में हम लोग टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं, बट जीपी में हम लोग टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीरीज है 2 4 8 16 एंड सो ऑन, तो ये मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 ऐड नहीं हो रहा, हर एक टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, ये जीपी फॉर्म करेगा। जीपी, जीपी की फुल फॉर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी की फुल फॉर्म रहेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमारा रहेगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, थर्ड टर्म 8। हम लोग पहले एपी में कॉमन डिफरेंस निकालते थे, वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, पर यहां हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आर किसकी होती है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म के। कॉमन रेशियो किसके इक्वल होगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। कॉमन टर्म में थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म भी निकाल सकता हूँ, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म भी निकाल सकता हूँ, तो जनरल क्या लिखूंगा, an अपॉन an माइनस 1, ये रहेगी। फिर ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म को जब मैं r से मल्टीप्लाई कर दूंगा। थर्ड टर्म कैसे आएगी, सेकंड टर्म को जब r से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेकंड टर्म ऑलरेडी ar के इक्वल है, ar into r, तो थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी, ar²। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, ar क्यूब हो जाएगा। फिफ्थ टर्म बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ar⁴। ऐसे ही nth टर्म किसकी इक्वल हो जाएगा, ar⁴ Is this clear? तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है of an AP, sorry, of a GP. Nth term of GP, nth term of GP, clear to everyone? ऐसे ही हम लोग इसका जब सम निकालेंगे तो सम का फॉर्मूला होता है a 1 - Rn अपॉन में 1 - r। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है, बट इफ इन केस अगर रेशियो r 1 से बड़ा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, a Rn - 1 अपॉन में r - 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। नोट कर लेना दोनों फॉर्मूलास, ये दोनों फॉर्मूलास आपस में इक्वल है। डिफरेंस क्या है,
अगर मैं न्यूमरेटर से माइनस ले लूं कॉमन, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कैंसिल हो गया, सेम फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन होके सेम फॉर्मूला बन जाएगा।